नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। असंभव में आज महाकाल के इतिहास, रहस्य और विज्ञान पर एक नजर डालेंगे। भारत अपनी प्राचीनता और अध्यात्म को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जहाँ आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई देता है, जिसकी दिव्यता और भव्यता से 7 समंदर पार के लोग भी काफी आकर्षित होते हैं। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई ऐसी जगह हैं जो आपको रोमांचक अनुभव कराती हैं। देश के कई हिस्सों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन के महत्व को बताते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर भोले के भक्त आते हैं, लेकिन खास त्योहार पर भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। धार्मिक यात्रा करनी हो या साहसिक और रोमांचकारी यात्रा, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आपके लिए फिट बैठ सकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमय किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं असंभव का वो अध्याय, जहां हर सवाल का जवाब अपने आप में रहस्य और चमत्कार है, और हर चमत्कार एक सच्चाई है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर भोलेनाथ का शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। तो आज हम आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़ा दिलचस्प इतिहास बताने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकाल मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प, आकर्षक और मनभावन है। मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। ब्रह्मा पुराण में भी जिक्र मिलता है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में उज्जैन को मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा गया। लेकिन महाकाल की नगरी के तौर पर यह नगर ज्यादा मशहूर है। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका भी है। हर 12 साल में यहां महाकुंभ मेला लगता है। ये 7 जन्मों की मुक्ति से आजादी दिलाने वाले शहरों में से एक है। राजा भर्तृहरि की गुफा देश विदेश में काफी प्रतिष्ठा, यश और प्रसिद्ध है। मान्यता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के पैर के निशान है। महाकाल मंदिर की महिमा, महानता, गौरव और यश का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर की नींव खुद ब्रह्मा जी ने रखी थी। प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी महाकाल मंदिर का जिक्र विस्तार से किया गया है। मान्यता है कि इस भव्य मंदिर की नींव और चबूतरा पत्थरों से बनाया गया था।
और महाकाल मंदिर लकड़ी के खंभों पर टिका था। ऐसी भी मान्यता है कि गुप्त काल से पहले मंदिर पर कोई शिखर नहीं था। मंदिर की छतें लगभग सपाट थीं। हालांकि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी वेबसाइट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि महाकाल मंदिर पहली बार कब वजूद में आया। लेकिन आपके मन में एक सवाल यह भी पैदा होता होगा कि आखिर महाकाल नाम कहां से आया और क्यों रखा गया। तो आइए हम आपको बताते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है। यहां मौजूद है महाकाल वन। मान्यता है कि महाकाल वन में होने की वजह से ये ज्योतिर्लिंग महाकाल कहलाया और आगे जाकर मंदिर को महाकाल मंदिर के तौर पर प्रसिद्धि मिली। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान महाकाल का शानदार तरीके से जिक्र मिलता है। इसके अलावा पुराणों में भी महाकाल मंदिर का वर्णन है। दरअसल कालिदास ने मेघदूतम के पहले हिस्से में महाकाल मंदिर की चर्चा की है। महाकाल मंदिर जितना शानदार, आलीशान, राजसी, गौरवशाली और भव्य है, उसका परिसर भी उतना ही दिव्य और भव्य है। ये 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर वाले हिस्से में नाग चंद्रेश्वर के लिंग स्थापित है। लेकिन सबसे ऊपर वाले हिस्से का दर्शन तीर्थयात्री सिर्फ नाग पंचमी पर ही कर सकते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा कुंड भी है, जिसकी शैली सर्वतोभद्र बताई जाती है। वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी में बहुत से कुंड हैं, जिन्हें अलग अलग धार्मिक महत्व के तौर पर देखा जाता है। लेकिन भगवान महाकाल का जिस पानी से अभिषेक होता है वो कुंड कहीं और नहीं, बल्कि महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। कुंड की मान्यता बहुत है। महाकाल मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर के पीछे की तरफ ये कुंड स्थित है। देश के प्रसिद्ध कुंडों में से एक ये कुंड माना जाता है। रुद्र सागर झील की तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ समेत शिवरात्रि आदि त्योहार, उत्सव, समारोह, पर्वों पर ज्यादा भीड़ होती है। भक्त चाहे तो साल भर में कभी भी महाकाल मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शिवरात्रि और कुंभ में भक्तों का जमावड़ा खूब होता है। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहचान पत्र साथ रखना होगा। पहचान पत्र देखने के बाद ही आपको आरती में शामिल होने दिया जाएगा। वैसे अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, राम घाट, सांदीपनी आश्रम जैसे जगहों पर जरूर जाएं। वैसे लोग साल भर महाकाल मंदिर में आते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में यहां की यात्रा बेहतरीन मानी जाती है। शिप्रा नदी के किनारे बसे होने की वजह से उज्जैन शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये प्राचीन नगरी संस्कृत महान कवि कालिदास की नगरी से भी
काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। वहीं बात करें इसके प्राचीन नामों की तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकशंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में आस्था और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। ये मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, जो इसे प्राचीन काल में खगोल गणना का केंद्र बनाता था। महाकाल नगरी उज्जैन एक सबूत है कि भारत दुनिया में विज्ञान और गणित का विश्व गुरु था। उज्जैन का इतिहास देखिए तो इस बात के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। प्राचीन काल में उज्जैन अवंती कहलाता था। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में अवंती नाम दर्ज किया गया है। यह विज्ञान और गणित की रिसर्च का प्राचीन केंद्र हुआ करता था। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वाराह मिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोलविद ने उज्जैन को अपने शोध का केंद्र बनाया था। उज्जैन को शोध के लिए चुनने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इसकी कई खासियत थी। जैसे ये शहर प्रधान मध्याह्न का केंद्र हुआ करता था, जिसकी मदद से गणितज्ञ समय की गणना करते थे। दुनिया भर में मानक समय इसी रेखा से तय किया जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हमने जब भी पढ़ा तो यही मालूम हुआ कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी जिक्र केंद्र बिंदु की आती है तो अक्सर लोग पशुपेश में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक उज्जैन जैसा प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में है। यहां तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल माना जाता है। वहीं वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता माना गया है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से काल गणना के लिए बेहद अहम और जरूरी मानी जाती रही। देश के नक्शे में उज्जैन नगरी 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश और 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी मानते हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इसी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वो शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर
काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। उज्जैन शहर को काल गणना के अलावा राजा विक्रमादित्य की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तर्षि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। बीज गणित और लीलावती जैसे गणितीय शास्त्रों के लेखक भास्कराचार्य उज्जैन की वेधशाला के मार्गदर्शक थे। उन्होंने धरती में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उज्जैन में ही की थी। 12वीं शताब्दी में उज्जैन में रहकर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की अद्वितीय पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को लिखने का काम किया। प्राचीन काल से उज्जैन भारतीय काल गणना का केंद्र रहा है। खगोल वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने इसकी इस खूबी को पहचाना। यही वजह है कि धार्मिक आयोजन सिंहस्थ के लिए जिन 4 जगहों को चुना गया, उसमें उज्जैन भी शामिल है। उत्तर भारत के ईसा पूर्व आर्यों के नजर में यह प्रदेश कुमारी कन्याओं का प्रदेश था। भारत का यह दक्षिण भूभाग कुमारी कन्याओं का प्रदेश माना जाता था। सीधी किरणें फेंकने वाला सूर्य कन्याकर कहलाता था। वहां से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ सूरज जब विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो तुला राशि पर पहुंचा हुआ माना जाता है। तुला नाम बहुत ही सार्थक है। विषुवत रेखा पर जब सूरज पहुंचता है तो भूमंडल का उत्तर और दक्षिण का हिस्सा बिल्कुल बराबर तुला हुआ होता है। यही तुला शब्द की सार्थकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कथा का मनोरंजक अंश पढ़ते या सुनते समय भक्त सिर्फ लीन हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान को समझ नहीं पाते। जबकि बृहद कथा में ज्योतिष, भूगोल, इतिहास आदि जैसे विषयों का समावेश है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए सिर्फ मनोहर कथा बनकर रह गई। ऐसा लगता है बृहद कथा के काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत बढ़ा चढ़ा था।
उसके बाद बहुत लंबे समय तक भारतीय ज्योतिष के पतन का आया, जिस काल में कोई ग्रंथ अस्तित्व में नहीं था। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम के अर्थों में किसी प्रयुक्त होने वाले महाकाल शब्द का इस्तेमाल वर्तमान युग में किसी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में नहीं मिलता। कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी आदि की कहानियों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि के बहुत से तथ्यों का शोध किया जा सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि विद्वान लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और भारतीय ज्योतिष के उस महाकाल को पूरा प्रकाश मिलाएंगे। इस तरह से सिद्ध होता है कि संस्कृत राशि नामावली शुद्ध भारतीय है, ग्रीक शब्दावली का अनुवाद नहीं। हकीकत में ग्रीक नामावली ही संस्कृत राशि का अनुवाद है। इन्हीं सब वजहों से तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना गया, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए। साथ ही पुराणों में जिक्र किया गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। मान्यता ये भी है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये शहर कर्क रेखा पर मौजूद है, जो खगोलीय गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाकाल मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। महाकाल नगरी उज्जैन एक सबूत है कि भारत दुनिया में विज्ञान, गणित और ज्योतिष का विश्व गुरु था। भारत विज्ञान और गणित का विश्व गुरु रहा है। उज्जैन का इतिहास देखें तो इस बात के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। महाकाल नगरी के विकास के लिए खींचा गया नया खाका यहाँ के गौरवशाली इतिहास को सहेजने में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।